आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जीव प्रक्रम। पुरानी किताब है तो यह 6 में होगा, चैप्टर 6 में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हृदय के बारे में। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। समय को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस एनिमेशन को और फिर समझेंगे कि मानव हृदय जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है। आइए हम लोग इसको समझते हैं अगला पेज से। ये है हृदय और ये जो फिगर में देख रहे हैं मानव हृदय है। तो हृदय एक पेशीय अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय जो है वह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। मानव हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है जो सारे शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, यानी पूरे शरीर में रक्त को भेजना और पूरे शरीर से रक्त को रिसीव करना, यह काम हृदय करता है। भार की बात की जाए तो इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। आगे देखें, मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, यानी मानव हृदय के जो है वह 4 चैम्बर हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह एनसीईआरटी से लिया गया है। इसको हम लोग अगला पेज पर आसानी से समझते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे एक एक करके। ये है बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम। इसमें जो है वह जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वह फेफड़ा तक जाता है और फेफड़ा से फिर रक्त में मिल करके वह ऑक्सीजन फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से इस तरह से बायां आलिंद में आता है। फुफ्फुस शिरा को इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बायां आलिंद में आने वाला जो ब्लड है वह शुद्ध रक्त आता है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त। और यहाँ आने के बाद ये जो है वह चला जाता है बायां नीले में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पर जो है वह आने के बाद यह ब्लड पंपित होता है और इस तरह से महाधमनी के माध्यम से, ये महाधमनी है यानी अओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। उसके बाद जो ब्लड पूरे शरीर में जाता है फिर वहाँ ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है वह दायां आलिंद में आता है। ये है दायां आलिंद। ये दायां आलिंद में जो है वह आता है यानी राइट एट्रियम। इसमें जो है वह आता है शरीर के दोनों हिस्सों से। शरीर के जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी महाशिरा, वो ऊपर भाग वाले से ब्लड आता है और शरीर के जो निचले भाग का महाशिरा है वहां से शरीर के नीचे भाग से जो है वह ब्लड आता है। तो दायां आलिंद में जो है वह ऑक्सीजन युक्त नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है, जिसे हम अशुद्ध रक्त भी कह सकते हैं। इंग्लिश में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहाँ पर यह ब्लड आने के बाद ये चला जाता है दायां निलय में यानी राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यहाँ आने के बाद जो है वह यहाँ से जब पंपित होता है तो इस तरह से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से यानी पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जो है वह फेफड़ा तक चला जाता है, जहाँ पर फेफड़ा से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है उसे। तो फुफ्फुस धमनी को कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस यानी जो फेफड़ा से संबंधित है, यानी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिराएं, ये जो है वह फेफड़ा से जुड़ा रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर गौर करें तो इसमें जो आलिंद है वह रिसीव करने का काम करता है, यानी ब्लड को जो है वह रिसीव करने का काम करता है, चाहे वो बायां आलिंद हो चाहे वह दायां आलिंद है। यानी फेफड़ा से जो है वह रक्त को कौन रिसीव करता है तो बायां आलिंद करता है, और पूरे शरीर से जो है वह रक्त को कौन रिसीव करता है दायां आलिंद करता है। और यहाँ पर पूरे शरीर में भेजने का काम कौन करता है बायां निलय, और फिर फेफड़ा में भेजने का काम कौन करता है दायां निलय। पिछले कक्षाओं में आपको पढ़ाए थे कि धमनियां जो है वह शुद्ध रक्त बहता है उसमें, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और जो शिराएं होती है उसमें जो है वह अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें, ये जो आपका फुफ्फुस शिराएं है यह फेफड़ा से जो आ रहा है ब्लड उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है
कि वह कौन सी शिराएं हैं जिसमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वह बहता है, तो उसका आंसर होगा फुफ्फुस शिराएं। यानी मात्र एक ऐसा यही शिरा है, फुफ्फुस शिराएं एक ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वह बहता है। और इसी तरह से धमनी जो है, और यहाँ पे देखें ये फुफ्फुस धमनियाँ एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त जो है वह बहता है। ये दोनों अपवाद को याद रखेंगे। यहाँ पे अगर और ध्यान दें तो आलिंद जो है वह हृदय के ऊपरी भाग है। ये आलिंद देख रहे हैं जो हृदय का जो है ऊपर वाला भाग है, और ये निलय जो है वह नीचे वाला भाग है। अब यहाँ पे देखें ये जो भाग है, ये जो भाग है इसको कहा जाता है विभाजिका। ये विभाजिका ही जो है वह हृदय को बायां और दायां में अलग करता है। ये वही यहाँ पे लिखा गया है, बायां आलिंद और बायां निलय के बारे में पूरा जो भी आपको हम बताएं, ये भी वही है। यहाँ पे आप इसको और अच्छा से इस एनिमेशन के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें इस प्रकार से जो है वह हृदय हमारा धड़कता है। देखें यहाँ किस प्रकार से यह है बायां आलिंद, और बायां आलिंद में जो है वह फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त आता है यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, और यह जो है वह बायां नीले में चला जाता है। फिर बायां नीले जो है वह पंप करता है, और ये आयोटा यानी महाधमनी के माध्यम से पूरा शरीर में चला जाता है। उसी तरह से पूरा शरीर से जो है वह दायां आलिंद में आता है अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, और यहाँ से फिर आ जाता है दायां नीले में। फिर दायां नीले जो है वह पंप करता है, और ये जो है वह भेज देता है फेफड़ा में। इसके माध्यम से फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखें, ये जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पे देखें ये जो है वह यह अशुद्ध रक्त इसके माध्यम से जो है वह जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वह जा रहा है फेफड़ा के पास, जहाँ फेफड़ा फिर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। ये ब्लू कलर का मतलब है कि यह जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, और ये लाल रक्त जो है इसका मतलब है कि इसमें जो है वह शुद्ध रक्त है, यानी यह जो है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त है। ये भी हालांकि लाल ही होता है, लेकिन ये इस तरह से समझाने के लिए दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको पूरा देखें, इस प्रकार से जो है हमारा हृदय कार्य करता है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि आखिर मानव में जो है वह 4 चैम्बर क्यों होते हैं। तो रुधिर को ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है, यानी जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन भी बहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहता है। अतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को मिलने से रोकने के लिए हृदय 4 कोष्ठक यानी चैम्बर में बटा होता है। यानी इन सिंपल रुधिर में जो है वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल ना जाए, इसलिए यह 4 चैम्बर में बटा होता है मिलने से रोकने के लिए। इसके अलावे जो है वह पंछी और स्तनधारी जो जीव होते हैं उसे उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितना अधिक उसे ऑक्सीजन मिलेगा सेपरेट, उतना ज़्यादा वो ऊर्जा बना पाएगा। तो यह भी फायदा होता है ताकि उसे ऊर्जा ज़्यादा मिले, और ऊर्जा ज़्यादा मिले तो वह तापक्रम अपना बनाए रखता है। अब देखते हैं यहाँ पे आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, यानी जो आलिंद है उसका भित्ति जो है वो पतली होती है, और जो निलय होता है उसका भित्ति मोटी होती है। क्यों? क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो पूरे शरीर में जो भेजने का काम करता है, और यहाँ जो फेफड़ा में भेजने का काम करता है, ये दोनों भेजने वाला जो काम करता है वह करता है निलय। जब आलिंद और निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। यानी यहाँ पे आप देखें ये जो है वह है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जब पंपित होता है तो मन में सवाल आता होगा कि क्या ये ब्लड वापस इधर जा सकता है क्या? तो ये ब्लड जो है वापस नहीं जा सकता। कलर थोड़ा और कर लेते हैं, ये वापस जो है वह जा सकता नहीं है, क्योंकि ये जो वाल्व है ये वाल्व उधर से तो ब्लड आ सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन जो है
नीचे से ऊपर जाने के क्रम में यह जो है वह क्लोज हो जाता है और इस तरह से यह इस तरफ जाकर के यानी एओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए राइट वेंट्रिकल यानी जो आपका दायां नीले है, यहाँ भी ब्लड जो है वह नीचे आ सकता है यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ सकता है, लेकिन वापस अगर राइट एट्रियम में जाना चाहे तो ये यहाँ पर जो है वह बंद हो जाएगा और यह जो है वह इधर इस रास्ते से जो है वह फेफड़ा तक चला जाता है। तो वही यहाँ पे वाल्व जो है वह उल्टी दिशा में रुधिर को प्रवाह से रोकता है यानी वापस उसको जाने नहीं देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जल, स्थल या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में जो है वह 3 कोष्ठकीय हृदय होता है यानी उसमें 3 चैम्बर्स होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेता है। यानी अगर ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त मिल जाए तो उसका सहन कर लेता है। इस चित्र में आप देखें ये जो है वह वेंट्रिकल है और यह है एट्रियम यानी एक वेंट्रिकल होता है और 2 एट्रियम यानी कुल मिलाकर के 3 चैम्बर होता है। तो इस प्रकार में आता है मेढक, सांप, इन सभी जो है वह आता है 3 हार्ट वाले चैम्बर में। 3 हार्ट चैम्बर होने के कारण शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। इसीलिए आप देखे होंगे ठंडा के दिनों में जो है वह सांप वगैरह बिल से बाहर नहीं निकलता है, ये बिल में जा करके रहता है क्योंकि अगर ये बाहर निकलेगा तो इसका शरीर पूरा ठंडा हो जाएगा और फिर ये मर जाएगा। जबकि मछली की बात की जाए, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं यानी मछली के हृदय में जो है मात्र 2 ही चैम्बर होते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ट जो है वो पंप करता है और ये भेज देता है गिल्स के पास जहां पर ऑक्सीजनित होता है। ऑक्सीजनित यानी ये आप देख रहे हैं गिल्स, यहाँ पर जो है वह ब्लड आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर निकल जाता है और ब्लड में मिल जाता है ऑक्सीजन और फिर पूरे शरीर में सीधा जो है वह भेज दिया जाता है यानी जो ऑक्सीजनित ब्लड हुआ वह पूरा शरीर में जो है वह फैल जाएगा। इस तरह से मछलियों के शरीर में एक चक्कर में केवल एक ही बार रुधिर जाता है। जबकि अगर मानव की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव के शरीर में 2 बार जो है वह रक्त हृदय में आता है। जैसे ये देखें यहाँ पर फेफड़ा से आता है और पुनः जो है वह चला जाता है बायां नीले में और फिर जो है महाधमनी के माध्यम से बाहर चला जाता है यानी एक बार शुद्ध अवस्था में आता है। इसी तरह से पूरे शरीर से जो है वह दायां आलिंद में आता है, फिर दायां नीले में और दायां नीले पंपित करता है तो फिर ये फेफड़ा के पास चला जाता है। तो इस प्रकार से एक बार शुद्ध अवस्था में आता है हृदय में और एक बार अशुद्ध अवस्था में आता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये देखें आप, रुधिर एक बार शुद्ध अवस्था में और एक बार अशुद्ध अवस्था में हृदय से 2 बार प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक ही होगा, यहाँ 2 बार लिखा गया। तो इस तरह से जो है वह दोहरा का मतलब डबल यानी उसमें डबल सर्कुलेशन होगा। तो मानव में जो होता है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है यानी डबल होता है, लेकिन अगर मछली की बात की जाए तो इसमें एक ही बार होता है। आगे हम लोग देखें तो ये माइंड मैप है जो कि आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो है वह लंग्स है, रिवीजन भी हो जाएगा। ये लंग्स है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वह यह लंग्स में पहुंच जाता है जहां पर ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है और फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से वह चला जाता है हार्ट में और हार्ट जो है हार्ट से फिर महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजन वाला ब्लड धमनी होते हुए छोटी धमनी और फिर कैपिलरी से हर एक सेल तक जाता है और सेल से फिर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर जो है कैपिलरी में आता है और वहां से फिर जो है वह छोटी शिरा, महाशिरा और महाशिरा फिर आ जाता है हार्ट में और हार्ट में आने के बाद हार्ट फिर पंपित होता है और ये फुफ्फुस धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त फेफड़ा में आ जाता है और जहां से फेफड़ा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। तो सीधा आपको याद रखना है कि फेफड़ा में आता है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन जो है वह फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हार्ट में चला जाता है, हार्ट से फिर पंपित होता है शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है और फिर विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है रक्त और यह हार्ट से फिर पंपित होकर फुफ्फुस धमनी के माध्यम से पुनः फेफड़ा में चला जाता है, वहां से फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है।
ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन लाता है? यानी जो फेफड़ा से जो है वह ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त कौन लाता है? क्या वो फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुसीय शिरा है, महाधमनी है, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने देखा फुफ्फुस धमनी जो है इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जाता है, और ये महाधमनी जो है इससे शरीर में पूरा ब्लड जाता है, शुद्ध रक्त। लेकिन फेफड़ा से लाने का जो काम करता है यह करता है फुफ्फुसीय शिरा। ये जो है वह यानी बी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। तो इनमें से जो है वह फुफ्फुसीय शिरा सही है, यही जो है वह फेफड़ा से हृदय तक जो है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत आसान है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में अभी बात की कितना होता है? 4। वहीं अगर बात की जाए कि जो सांप है या मेढक है उसमें कितना होता है? 3, और मछली में कितना होता है? 2। तो मानव हृदय पूछा गया यहाँ पर, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के बाहरी सुरक्षा परत को क्या कहा जाता है? यानी हृदय जो बाहरी परत होता है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। इसे हम फर्स्ट में ही बताए थे, तो इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। ये दोनों जो है और ये भी नहीं होगा। अगला सवाल है, हृदय का कौन सा कक्ष शरीर से अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है? इस प्रकार से अगर बना दें तो यहाँ पर देखें, ये जो भाग है यह है बायां आलिंद, जो शुद्ध रक्त जो है वह फेफड़ा से आता है, यहाँ से जो है वह इसमें नीले में चला जाता है, इससे फिर पूरा बॉडी में चला जाता है, तो इसमें तो आता है शुद्ध रक्त। इसी तरह से ये जो है ये है आपका दायां आलिंद। दायां आलिंद में जो है पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है, फिर ये चला जाता है आपका दायां नीले में, और दायां नीले से फिर पूरा चला जाता है। तो पूछा है कि कक्ष के शरीर से अशुद्ध रक्त कौन प्राप्त करता है? हृदय का कौन सा कक्ष? तो अशुद्ध रक्त जो है वह ये वाला भाग प्राप्त करता है, और इस भाग का नाम है दायां आलिंद। यानी दायां आलिंद जो है वह अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ये बायां आलिंद जो है वह शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। नीले तो भेजने वाला काम करता है, तो रिसीव करने वाला जो है वो हम अभी आपको बताए थे कि रिसीव जो करता है वो कौन करता है? आलिंद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दायां आलिंद। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, जिसको इन शॉर्ट कहते हैं बीपी का नाम आपने सुना होगा। तो रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह जो है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब यानी डिस्टोलिक प्रेशर। सबसे पहले जानते हैं परकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर। तो धमनी के अंदर रक्त का दाब यानी जब संकुचित यानी सिकुड़ता है तो उसे कहा जाता है परकुंचन दाब। यानी सरल भाषा में जब हृदय पंप करता है और रक्त को शरीर में भेजता है उस समय का दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, यानी परकुंचन दाब कहते हैं। इस समय जो है वह 120 होता है। उसी तरह से अनुशीतलन दाब यानी डिस्टोलिक प्रेशर, निलय अनुशीतलन यानी फैलने के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुशीतलन दाब। इसे भी सरल भाषा में समझते हैं, जब हृदय अगली धड़कन से पहले आराम की अवस्था में आता है, यानी हृदय रिसीव करता है ब्लड को, उस समय जो है धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुशीतलन दाब। देखे होंगे इस तरह से जो हाथ में लगा करके बीपी को मापा जाता है। ये सारा जो टूल है ये सब जो है वह बीपी का मापने के लिए है। एक सामान्य मनुष्य का रक्तदाब की बात की जाए यानी बीपी की बात की जाए तो 120/80 होता है। 120 जो है वह है सिस्टोलिक प्रेशर और जो 80 है वह है डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक सामान्य मनुष्य का कितना होता है 120/80। इस प्रकार से देखें आप हाथ में लगाने के बाद जो है वह इसे मापा जाता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र जो होता है यानी से जो मापा जाता है उसको कहा जाता है स्फाइग्मोमेनोमीटर। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।